और दोस्तों, भगवान आपसे एक अबला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके हथेली में दो योग ऐसे हैं जो पूरी की पूरी भाग्य या जीवन में होने वाले समृद्धि, प्रगति, उन्नति जैसी चीजों को रोक रहे हैं। ये दो कॉम्बिनेशन जब भी देखने को मिलते हैं तो ये पितृ ऋण या दोषों को तो दर्शाते हैं, लेकिन जीवन में होने वाले सभी तरह की सफलताओं में अवरोधक व बाधक का कार्य करते हैं। यहाँ पर सिर्फ इन दोनों चिन्हों में जो बचा रहे हैं वो आपको गुरु बचा रहे हैं, और कैसे बचा रहे हैं, किस तरह से सारे योगों को हम अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी क्वेरीज है वो है जॉब को लेकर के, करियर किस में आपका देखने को मिलेगा, जीवन में ऊर्जा कैसी रहने वाली है, पैसा, इन्वेस्टमेंट, और ओवरऑल ये भी क्वेरी आई है कि रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल पाता, बात में क्यों दिक्कत आती है, फोकस क्यों नहीं हो पाता है। अब इन्हीं सब के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो जो दो कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे थे जो नेगेटिव है, ग्रोथ रोक रहा है, सबसे पहले तो सूर्य के क्षेत्र में बनने वाले क्रॉस का साइन, दूसरा चंद्र के क्षेत्र पर भी आप यहाँ देख सकेंगे तो आपको क्लियर कट क्रॉस का कॉम्बिनेशन दिखेगा। देखिए, ये आगे चल करके फिश सिंबल या अनदर साइन में तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस तरह से यहाँ पर क्रॉस और आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं जो पर्टिकुलर कोई साइन में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, तब तक ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव ही रहता है। अब ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है यानी सूर्य और चंद्र, ये देते हैं हमारे जीवन में रोशनी, जिसका तात्पर्य होता है कि जीवन में क्या हमें करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह की मदद हमें मिलेगी, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। जब व्यक्ति का फोकस अच्छा होता है, विजन क्लियर होता है, कंसिस्टेंसी में ग्रोथ हो रही होती है, डिसिप्लिन होता है, मन नियंत्रित होता है, आनंदित होता है, मन अनुसार कार्य होता है, आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो यहाँ पर तब जाकर के सूर्य और चंद्र का हमें कृपा साफ रूप से देखने को मिलता है। यानी ये सारी चीजें आपके जीवन में बिल्कुल कम है, या कह लें यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत या तकलीफ है। अब होता ये है कि सूर्य यहाँ पर आपके जैसे आत्मा के कारक हैं, एजुकेशन में तमाम तरह के सफलता, जिसमें जॉब और हमारे इनिशिएशन एक्शन जैसी चीजें भी आती हैं। जितना भी हमें लाइफ में रिवॉर्ड, अवार्ड, क्रेडिट, ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट या पावर पोजीशन मिलती है, सब यहीं से देखा जाता है। अब सूर्य पे जब भी क्रॉस होता है तो इस कंडीशन में ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो फादर हैं या फादर फिगर हैं वहां से ब्लेसिंग की कमी है, इसीलिए इस कंडीशन में फादर का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलना थोड़ा कम देखने को मिलता है। अनबन या बाधाएं यहाँ से भी निर्मित होती है। एजुकेशन में भी डिस्टर्बेंस के लें, ब्रेक के लें, देखने को मिलता है। तमाम तरह के कर्म का सुखद फल मिलने में दिक्कत परेशानी इसलिए आती है क्योंकि क्रेडिट, रिवॉर्ड अवार्ड कोई और लेके जा रहा होता है, और एक भी अगर गलती कर दी तो उसका ढिंडोरा पीट दिया जाता है, यानी यहाँ पे बदनामी होना बड़ा सरल होता है। इन सारी बातों से डरना घबराना नहीं है, क्योंकि ये बातें जानना सर्वाधिक जरूरी है, तब जाके इसका समाधान पर पूर्ण रूप से कार्य होता है। तो जब भी इधर क्रॉस का साइन होता है तो इस कंडीशन में रिस्पेक्ट मिलने में दिक्कत देखने को मिलती है, उल्टा बेबुनियाद इल्जाम भी लगता है, धोखे मिलते हैं, मिसगाइड, मिसयूज होते हैं, और ये सारे कॉम्बिनेशन क्यों हो रहे हैं? ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड रहें। दूसरा, चंद्र पे जब क्रॉस का साइन होता है तो चंद्र यहाँ आपके मन को, आपके तमाम तरह के विचार को, आपके तमाम तरह के यहाँ जो आइडियाज आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है, किसी भी कार्य में मन लग रहा है, मनोवांछित फल, मन की इच्छा और कलाओं को यहाँ पर ये कमजोर कर देता है। तो चंद्रमा पे जैसे क्रॉस है तो पानी से खतरा सामुद्रिक शास्त्र तो बतलाते ही हैं, लेकिन इस कंडीशन में पानी का जो प्रैक्टिकल तात्पर्य होता है वो होता है इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशन का खतरा, मूड स्विंग जैसे इश्यूज होना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग होना, अननेसेसरी वरी आना, बेफिजूल का डर, भय, चिंता यहाँ पर निर्मित होना, मन बार बार भटकना, किसी भी कार्य में मन तुरंत लगा और मन एकदम से पीछे हट गया, तो इस कारण से इंटरेस्ट एंड डिसइंटरेस्ट बार बार आते रहना। और दूसरा, यहाँ पर जो तमाम तरह की आड़ी रेखाएं हैं ये मन को विचलित करने के साथ में रेस्टलेसनेस का भी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट करती है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होने के कारण से यहाँ से जो डेवलप हुई आपकी लक लाइन है ये पूर्ण रूप से सैटर्न से कनेक्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण मन के अनुसार कार्य शुरू तो होगा लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होगी। सेल्फ मेड लक लाइन भी आगे बढ़ी कि आपका एफर्ट, इनिशिएशन लगेगा, लेकिन वहां भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलने में डिस्टर्बेंस आएगा। तमाम तरह की और भी जैसे हम लाइन देखे यानी मरकरी लाइन के रूप में, तो ये भी आपको आधी अधूरी देखने को मिलेगी, और इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपके माइंड लाइन पे सर्वाधिक यहाँ पर बिखरापन कह लें या वरी लाइन की अवेलेबिलिटी कह लें, ये सब राहु लाइन्स होती हैं जो इल्यूजन देती हैं, बहुत ज्यादा भटकाती हैं, और ओवरऑल फोकस को डिस्टर्ब करना, काम को पूरा होने नहीं देना, बार बार कंफ्यूजन, डाउट डेवलप होना, अंडररेटेड अपने आप को रखना, और उन्हीं सारी चीजों के कारण बात करने में भी दिक्कत यहाँ देखने को मिलती है, रिस्पेक्ट में सूर्य के कारण, और ओवरऑल फोकस में जो डिस्टर्बेंस है राहु और
चंद्र के कारण, क्योंकि मल्टीपल थॉट प्रोसेस भी वही डेवलप कर रहे हैं। अब ये सारी चीजों के कारण होता यह है कि हर क्षेत्र में हम हाथ आजमा लेते हैं और परिणाम नहीं मिलने के कारण हमारा ऊर्जा, हमारा समय सब यहाँ नाश हो रहा होता है। तो पर्टिकुलर सबकी रेमेडी आप करने जाएंगे, आप अपने जुपिटर की स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए। जुपिटर के ऊपर ब्लेसिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला प्रोटेक्शन का साइन आया है स्क्वायर का। इस साइन का तात्पर्य होता है कि धर्म, कर्म, अध्यात्म और खासकर पुण्य प्रताप जैसी चीजों के माध्यम से आप अपने भाग्य को पूर्ण रूप से बदल सकेंगे और मनोवांछित फल यहाँ पाने के साथ में हर विषय को लेकर के सिक्योरिटीज गेन कर सकेंगे। दूसरा, ये स्क्वायर का साइन बना है प्योरली आपके आड़ी रेखा के अतिरिक्त। तो आड़ी रेखा हमेशा यहाँ पर देने के भाव को भी बतलाती है, जिसमें आप जैसे जातक बहुत ज्यादा दानवीर देखते हुए, कृपालु देखते हुए, दूसरों का मददगार होते हुए देखते हुए मिलते हैं। ईश्वर के प्रति काफी ज्यादा यहाँ प्रेरणा होती है और ईश्वर के निकट भी देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक लाभ यहाँ पर धार्मिक यात्रा, दान, धर्म, पूजा पाठ, आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ाने के द्वारा देखने को मिलता है। जितना सात्विक खानपान रहेगा, जीवन शैली रहेगी, विचार रहेगा, जितना ज्यादा हमेशा देने जैसा भाव या मदद करने जैसा भाव रहेगा, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके भाग्य के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। अब क्या होता है, जब ये सारे कॉम्बिनेशन हमने देखे और उसी बीच में जब मार्स की एनर्जी भी कमजोर हो जाती है, तो इस कंडीशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर देखने को मिलती है। और यहाँ से ओरिजिनेट हुई लाइंस या डेवलप हुई लाइंस कह लें, यही कॉम्बिनेशन साफ रूप से पितृ ऋण को दर्शाती है, जिसमें हमारे पितृ पूर्वज हो गए या कुल देवी देवता हो गए, वहां से ब्लेसिंग प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है और उसी कारण से जीवन में इतना ज्यादा अड़चन बाधा आ रहा है। ये जैसे ही कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, सब के सब जो आधी अधूरी रेखाएं पूरी हो जाएगी और जितने भी साइन यहाँ पर आपके पॉजिटिव आ सकते वो आते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि फिश सिंबल या स्क्वायर का साइन, जो बर्थ प्लेस से दूर सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि सेटलमेंट भी कराने वाला रहेगा और मनोवांछित फल तो देना ही है। कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ यहाँ मिल जाएगी। दूसरा, यहाँ पर भी आपकी स्क्वायर जैसा साइन या बायफोर को कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाएगा, जो डेफिनेटली मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और काफी ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी देगा। मरकरी लाइन डेवलप होने के कारण से शेयर मार्केट, ट्रेडिंग जैसी चीजों में लाभ होने के साथ में जिस भी विषय में पैशन हो भी, इंटरेस्ट आ रहा है या स्किल है, वहां से भी कंटिन्यू अर्निंग होने के साथ में पैसा रुकना, बचना, बढ़ना जैसी चीजें देखने को मिलेगी। अब जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि जॉब कब तक मिलेगा, तो देखिए जॉब तो आपको इस साल भी है, अगले साल भी है, क्योंकि आपकी लक लाइन एक्टिवेटेड है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में जॉब देगी। लेकिन सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट ग्रोथ जैसी चीजों की पूरी कमी है। इसी कारण से ये इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी जैसी चीजें दे रहा है। उसके लिए हमें सबसे पहले तो राहु को अच्छा करना और सन को अच्छा करना जॉब के लिए जरूरी है। दूसरा, किस क्षेत्र में आपका उन्नति रहेगा, बर्थ प्लेस से दूर जाकर के आप चाहे बिजनेस कर लें या कह लें कि जॉब कर लें, सब में आपको ग्रोथ मिलेगा। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के थ्रू ज्यादा लाभ मिलता है जब मून लक लाइन और मरकरी लाइन अटैच हो जाए और आपके पास में वो कॉम्बिनेशन है, यानी अपने खुद के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी और खुद की स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, इंटरेस्ट के बिहाव पर किए गए काम से सर्वाधिक पैसा आना, तरक्की होते हुए देखने को यहाँ पर मिल जाता है। जीवन में कितना पैसा रह सकेगा? अनलिमिटेड पैसा रह सकेगा तब जब आपके मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन और यहाँ सन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव साइन डेवलप हो जाता है। वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, मनी की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी यहाँ पर जुपिटर ब्लेसिंग लेके बैठे ही हैं। जुपिटर को प्रोमिनेंट एक्टिवेट करने के लिए आध्यात्मिक, धार्मिक कार्य तो करना ही चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, जैसे एटलीस्ट एजुकेशन गेन करना या कंसिस्टेंट रीडिंग, नॉलेज लेने की आदत को डालना। दूसरा, यहाँ मैरिज के बाद लाइफ काफी ज्यादा अच्छे होते हुए देखने को मिलती है और ये कॉम्बिनेशन भी अरेंज मैरिज को, लेकिन सक्सेस आफ्टर मैरिज को कंफर्म कर रहा है और मैरिज भी होता हुआ यहाँ पर आपका अप्रोक्स 27 and 8 दिखाई दिया है। अब यहाँ पर एक एक कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे और एक एक विषयों पे प्रोमिनेंट मैनर में चर्चा रखते हुए आपको समाधान भी देते जाएंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम देखेंगे फिंगर की लेंथ के बारे में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ थंब का साइज भी आप देख सकते हैं प्रोमिनेंट मैनर में शॉर्ट गया है। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो ये इंडिपेंडेंट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर देने के साथ में डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी और एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर या थंब की सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है, काम कैसे भी होना चाहिए। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन एक्शन और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसीलिए अधिकतर मामलों में आप जैसे जातक पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, तो वह सभी तरह का प्रोफेशन या कार्य जिसमें सारा मालिकाना हक आपके पास हो, समय की कोई पाबंदी नहीं हो, अपना क्रिएटिविटी आप उसमें, आर्ट उसमें आप इन्वॉल्व कर सकें
और वो सभी तरह के कार्य जिसमें जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से आपके ऊपर हो, आपके ऊपर कोई ना हो, अर्थात आपके नीचे आप लोगों से काम करवा सके। और वो कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन से होता है, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर यही कॉम्बिनेशन के कारण आपकी लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से अलग है, जिसका तात्पर्य होता है इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, अर्थात सुन सबके लेना लेकिन करना अंततः अपने मन की। और ये चीज कहीं ना कहीं अच्छी है, जितना ज्यादा अपने लाइफ का रूल्स रेगुलेशन एथिक अपने हाथ में हो, यानी रिमोट अपने हाथ में हो, उतनी अच्छी लाइफ स्लोली अच्छी होती चली जाती है, डेवलप करने लगती है। परंतु यहाँ दिक्कत क्या रहा कि लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुंची। अब इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम होना, स्टेज फियर होना, शर्मिला स्वभाव किस्म का प्रवृत्ति, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर के प्रति होना, मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण डिस्टर्बेंस आना और मिसमैनेजमेंट के कारण काम का रुकना, बिगड़ना या बदलना। अब इस चीज को ठीक करने के लिए आपको अधिकतर निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। प्लानिंग कर रहे हैं, एक्शन लेने हैं या डिसीजंस लेने जा रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस ऑब्जर्वेशन करके ही करना है। किसी के सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस पे चलने के बजाय सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुनना, अपने नॉलेज, इंटेलिजेंसी पर काम करना। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे और जितना ज्यादा गुप्त रहेंगे, अपने स्किल को, अपने तमाम तरह की काबिलियत को निखारते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका मरकरी और सन दोनों अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में किसी तरह का कंफ्यूजन, डाउट, स्ट्रेस या बातों में दिक्कत परेशानी जैसी चीजें या इवन किसी भी काम के मैनेजमेंट में भी आपको परेशानी नहीं आएगी। हर तरह का निर्णय सही साबित होता हुआ, सटीक साबित होता हुआ देखने मिलेगा और सन के अच्छे होने के कारण रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड गेन होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना तो जरूरी है और सन की जो अनदर फर्दर रेमेडीज है वो भी आपको शेयर की जाएगी। बट मरकरी के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मरकरी ही हमें वाक शक्ति देती है और मरकरी के लिए बीज मंत्र का यहाँ जाप करना, ओम राम ह्रीम ब्रूम सह बुद्धाय नमः, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जितना ज्यादा आप कंठस्थ करते जाएंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा माला करेंगे उतना ज्यादा आपका मरकरी अच्छा होता जाएगा, जिसके कारण इंटेलिजेंसी, IQ लेवल, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की कैपेबिलिटी, अर्निंग कैपेबिलिटी, बिजनेस लक, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ओवरऑल आउटर लुक, सब के सब यहाँ बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, फ्रेंड्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, समाज में सम्मान या कह लें रिकॉग्निशन, वैल्यूज गेन होना शुरू हो जाएगा और अपने तमाम तरह की योग्यताओं का आप बहुत अच्छा सा सदुपयोग कर पाने में यहाँ सक्षम हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर इस रेमेडी से खत्म होगी। दूसरा, यहाँ पर मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल छोटे बच्चों को, दूसरा यहाँ किन्नरों को। इनको जितनी सेवा हो सके, चाहे पैसों से हो या आपके शरीर से हो या दूसरे किन्हीं भी तरह के साधनों से, आप जितनी हो सके अगर यहाँ सेवा देते हैं तो यहाँ से अब ये चीजें अच्छी नहीं होगी मरकरी, यानी यहाँ से उल्टा ब्लेसिंग आना शुरू होगा। तो जहां जहां भी पैसा रुकता है वो रुकना खत्म होगा, पैसा बढ़ना या पैसे आने के संसाधन जीवन में बढ़ने शुरू हो जाएंगे और सभी तरह की काबिलियत का लाभ मिलने के साथ में आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आनी शुरू होगी जिसको सिर्फ आपको ग्रैब करना है, अवेलेबल होना है उस जगह पे और वहां से आपको सफलता मिलती चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर मरकरी लाइन को अवेलेबल ही नहीं होती, सोचिए आप, तो कैसे ये सब लाभ मिलता। मरकरी लाइन अवेलेबल है, कमजोर है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि बिजनेस एम्पायर और बहुत बड़ा पैसा कमाने की योग्यता है, लेकिन अभी वो दरवाजा खोलना, उसका भाग्य मजबूत करना, योग्यता बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी, इसलिए हमें ये एनर्जी को मेंटेन करना है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में जब ज्यादा फर्क नहीं होता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में रिसर्चिंग टाइप का डेवलप हो, यानी नेचर आप जैसे जातकों का देखने को मिलता है। अब इसमें भी कारण ये रहता है कि सन यहाँ पर हमेशा व्यक्ति को रिस्क टेकर यानी आगे बढ़ने की आदत देते रहते हैं, रुकना नहीं है, लगातार सीखते रहना है, नई नई चीजें इंप्लीमेंट करनी है, नई नई चीजें जाननी है। जुपिटर यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज और ओवरऑल नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका भी तात्पर्य होता है कि अधिकतर चीजें अपने दम से करनी है। तो यहाँ पर होता यह है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन एकदम जब स्ट्रांगली अवेलेबल होते हैं तो माइंड क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है, एक्सेसिव जिसे वर्क कहते हैं वो देखने को मिलता है। अभी पता नहीं है माइंड को या खुद को भी कि किस जगह पे ज्यादा ध्यान लगाना है, इसलिए वो माइंड पूरा बिखरा हुआ है और मन भी इस कारण से चिंतात्मक है या कहने की भटका हुआ है। जैसे ही इसे डायरेक्शन मिलता है और वो डायरेक्शन मिलता है प्रॉपर रिसर्च से, एनालिसिस ऑब्जर्वेशन करने से या पर्टिकुलर कोई भी अपना इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी कर टैलेंट, स्किल को बढ़ाने से, तो जितना ज्यादा आप जैसे जातक
अध्ययन करते हैं, किसी बात के जड़ तक जाते हैं, अपनी तमाम तरह की काबिलियत को बढ़ाते जाते हैं, उतना अच्छा ये दोनों रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, जिसके कारण नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये दोनों चीजें लाइफ में कहीं से भी अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलने लगती हैं। इसलिए बुक रीडिंग हैबिट और रिस्क टेकिंग नेचर के अतिरिक्त अधिकतर काम खुद के दम पर करना आप जैसे जातकों को शुरू कर देना चाहिए। अब क्यों कहा गया था कि गुप्त आपको रह करके काम करना चाहिए? तो देखिए, जब भी क्रॉस इधर होता है तो नजर बहुत जल्दी लगती है। तो अगर आपने कभी भी अपने डिजायर, एम्बिशंस, गोल, आगे की कोई प्लानिंग या रहस्य को रिवील किया, समझ जाइए कि बस बाधा लग गया। वहां से मेन अड़चन आती ही यहीं से है। पेट के अंदर जो अग्नि है वो करती है इच्छा पूर्ति, और जैसे ही आपने कोई बात पेट की निकाल दिया, अब इच्छा पूर्ति नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी ब्लेसिंग नहीं है और ऊपर से नेगेटिविटी और ज्यादा है। कभी भी अपने राज, कोई भी बात बताना नहीं है करने के पहले। कर लीजिए, दुनिया देखिएगी क्या कर रहे हैं, परिणाम बताएगा क्या हो रहा है, आपको नहीं करना है। अपने नाम से काम, क्योंकि नाम जो हमारा होता है वो सम्मान दिलाता है। सूर्य पे क्रॉस का साइन है, नाम ही सबसे पहले खराब किया जाएगा किन्हीं भी तरह के षड्यंत्र के द्वारा। अपने नाम से काम नहीं करना है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, ग्रेटिट्यूड मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, कुछ नहीं, उल्टा देते चले जाना है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपने मेंटेन की, सूर्य नमस्कार करना, योगा करना, सूर्य देवता को अर्घ देना प्रारंभ करिए। दूसरा, पिता व पिता समान जितने भी हैं सबका सम्मान करना, सेवा देना शुरू करिए। जितना भी आप हो सके लॉन्ग टर्म विजन, गोल पे काम करिए, शॉर्ट टर्म गेन्स पर ध्यान मत दीजिए, कॉम्प्रोमाइज अपने डिजायर, एम्बिशंस के रिगार्डिंग मत करिए। इसके बाद में जाकर के आपका लाइफ में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन जैसी चीजें आना शुरू हो जाएगी, प्रिंसिपल फॉलो करना शुरू करेंगे। ये जैसे ही करना शुरू करते हैं, यानी संपूर्ण योग्यता आ गई, सूर्य की स्थिति आपने अच्छी कर ली, अपने जीवन शैली के स्तर को काफी ऊपर उठा लिया, जिसके कारण अब पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे आप, जैसे पॉजिटिव एनर्जीज एंड वाइब्स। उसके बाद में क्या होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेंगे, और फिर यहाँ से आपका समृद्धि, विकास, उन्नति होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ जॉब तो मिलेगा आपको, आपकी लक लाइन अच्छी है, लेकिन जॉब में सेटिस्फेक्शन चाहिए तो सन के लिए इतना प्रोसेस करना जरूरी है, क्योंकि जब तक शॉर्ट फिंगर वाले लोग पावर पोजीशन पे नहीं जाते, एक बड़े पद पर नहीं बैठ पाते हैं, तब तक जीवन में अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज मौजूद रहती हैं। और सन यहाँ पर जब भी क्रॉस किसी का लेके बैठा है तो हमेशा 80% अबव केसेस में देखने मिला है कि कोई ना कोई पॉजिटिव साइन आ गया है, क्योंकि ये क्रॉस आपको रियलिटी चेक दे रहा होता है, संघर्ष करा रहा होता है, प्रैक्टिकलिटी में लाइफ को लेकर के जा रहा होता है। अब जैसे आपकी हार्ट लाइन पूरा जुपिटर से गई हुई है, जो इमोशनल सेंसिटिव बनाती है, क्योंकि दिल से ज्यादा सोच रहे हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय ले रहे हैं। सन यहीं पे आपको रियलिटी चेक देना चाह रहे हैं कि आपको पहले खुद का विकास करना है, खुद का उद्धार करना है, खुद पे काम करना है, खुद का बेस मजबूत करना है, तब जाकर के आपके अंदर जो भावना है दूसरों के लिए बड़ा काम करने की, या क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में समाज सेवा करना, आश्रम बनाना, यानी हॉस्पिटल बनाना, बड़े स्तर पर समाज सेवा के रूप में कोई ना कोई संस्थान निर्मित करना, ऐसी तमाम तरह की भावनाएं आती हैं। और ये आना लाजमी भी है, क्योंकि जो तत्व है अंदर का वो बना ही हमेशा देने के लिए है, परंतु उसके लिए पहले खुद को यहाँ बिल्ड करना जरूरी है, और यही सन पहले करवा रहे हैं आपसे। क्योंकि यहाँ पर क्रॉस के साइन में आप बहुत स्लाइटली मैनर में देखेंगे तो हल्का सा ब्रेक इधर आता हुआ दिखाई दिया है, और एक शाखा जो क्रॉस के रूप में थी लेकिन मरकरी से अटैच हो गई है, तो ये आपको सर्वाधिक प्रोग्रेस बिजनेस के द्वारा देने वाली है। दूसरा, यहाँ की भी मिडिल लाइन जो अवेलेबल है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस दूसरों के काफी ज्यादा काम आता है, इसीलिए इस कंडीशन में आपके भाग्य का, आपकी योग्यताओं का और आपके किसी भी तरह के तत्व का उपयोग कर दूसरे लोग लाभ पाएंगे, पर आपको रिवॉर्ड और ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे, क्योंकि नेगेटिव कॉम्बिनेशन अवेलेबल है सन पे। इसीलिए इस क्षेत्र में आप जाइए जिसमें दो पक्ष के मध्य का कोई कार्य कर रहे हैं, कोई हमें लेना देना नहीं है ग्रेटिट्यूड वगैरह से, पैसों से लेना देना है, बैक पावर बढ़ाने से लेना देना है, वो चीज बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली सारी कंडीशन कपल ऑफ ईयर्स में आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगी। फिंगर के ऊपर जो आड़ी रेखा है, ये इसी बात को दर्शाती है कि रिश्ते जितने जल्दी बनेंगे उतने जल्दी बिगड़ेंगे भी। इसीलिए इस कंडीशन में थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना, और एक्सपेक्टेशन ही अगर खत्म कर दी तो कोई बड़ी दिक्कत आती ही नहीं है, आड़ी रेखा ही खत्म होने लगती है, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट को इंडिकेट कर रही है। आपने जब अपेक्षा उपेक्षा जैसी चीजें ही खत्म कर दी तो क्या नेगेटिविटी अब आएगी? वैसे ही कभी किसी पर
डिपेंडेंट नहीं होना है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, हमेशा कूल कामनेस रखना है। तो इस कंडीशन में सीधी खड़ी रेखा का बल बढ़ेगा, जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगी, बढ़ाएगी, आप भी खुश रहेंगे और ऐसे ही तत्व जीवन में आएंगे जो आपके साथी हो सके। अब देखिए यहाँ पर कोई सपोर्टिव लाइन आपको नहीं दिखेगा, और एक का एक लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि इतने मेजर सपोर्टिव लाइंस अवेलेबल हो गए, एक नहीं चार चार तरह की सपोर्टिव लाइंस है जो लाइफ के एंड तक है। यही बतलाना चाह रही है कि आपका जीवन का जो ये दौर चल रहा है 27-8 तक, हर चीज खुद के दम पे करना है। जब खुद काबिलियत आ जाएगी, खुद किसी काबिल हो जाएंगे, तब जाके आगे से आपको भर भर के सपोर्ट मिलने वाला है, भर भर के केयर, लव, अटैचमेंट सब कुछ मिलना है। पर अभी जो सिस्टम की डिमांड है वो आपको पूरा करना जरूरी है। फैलेंजेस की स्थिति अच्छी है लेकिन इंटरनल मास कमजोर है, तो इस कंडीशन में बाहर से तो आपका शरीर कह लें या बाहरी तत्व मजबूत दिखेगा, अंदर से कमजोरी रहेगी। इसलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम या जिम जाना काफी ज्यादा जरूरी है। फिंगर के नोट्स भी डेवलप अच्छे हो रहे हैं और माइंड लाइन में भी वरी लाइन खत्म ही हो गई है 29 के बाद से, तो इसीलिए काफी ज्यादा लॉजिकलिटी या प्रैक्टिकलिटी या मेंटल पीस, सटीकता जैसी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और योग का साइन जिसे बुद्धा जाइज कहते हैं, तो जितना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जितना ज्यादा अपने अंदर जाते हैं, उतना ज्यादा समृद्धि विकास होना शुरू होता है। तो इस कंडीशन में स्पिरिचुअल ग्रोथ से लेकर के मटेरियलिज्म ग्रोथ, जो चाहिए लाइफ में सब अट्रैक्ट कर पाते हैं। पर कैसे करते हैं? प्रॉपर ध्यान करके। जितना ज्यादा खुद के करीब जाएंगे, खुद के साथ समय बिताएंगे, उतना ज्यादा ये साइन एक्टिवेट होता है और उस कारण से इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जैसी चीजें डेवलप होती है। देन आफ्टर हमारे हर एक्शन इनिशिएशन सही साबित होते हैं, हर प्लानिंग प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होने लगता है, क्योंकि यहाँ माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे थंब का। तो उन्हीं कारणों से प्रॉपर्ली मैसेज मिलना शुरू होता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तब जाकर के लॉजिक्स भी सेटिस्फाइड होता है और विल पावर यानी एम्बिशंस भी फुलफिल होना शुरू होता है। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ही अच्छी कराएंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन को पेपर स्किल एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो इंफॉर्मेटिव टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज जैसी चीजों को पसंद करवाते हैं। हमेशा हर परिस्थिति में ढालने की योग्यता देते हैं, किसी भी तरह का फाइट, क्वेरल जैसी चीजों से दूरी बनाए रखना, पीस अल्टीमेटली लाइफ में गेन करना, हर चीज को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अंडरस्टैंड करना। जितना ज्यादा खुद पे भरोसा करते, खुद के दम पे काम करते हैं, उतना ज्यादा जीवन यहाँ पर आप जैसे जातकों का अच्छा होता है। और प्रेशराइज सिचुएशन से दूर रहना ही आप जैसे जातकों के लिए ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सेंसिटिव एटीट्यूड टाइप का यहाँ पर नेचर देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पर आप अपने हेल्थ पर काम करेंगे, तो आपको जो हेल्थ इश्यू यहाँ आ सकता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का, वीक बोन्स का, फीवर का, फैटी लिवर जैसे रिगार्डिंग प्रॉब्लम यानी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड कोई भी, ये यहाँ पूर्ण रूप से खत्म होना शुरू हो जाएगा। जुपिटर माउंट आपका काफी अच्छा कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ है। जिस भी किसी इंसान के ऊपर पितृ ऋण दोष होता है, तो इसका तात्पर्य ही ये होता है कि पितरों का सारा एक्सपेक्टेशन या कह ले अदृश्य शक्तियों का सारा बिलीफ सिस्टम आप जैसे जातकों पे होता है, क्योंकि आप जैसे जातक माध्यम बनते हैं उन सभी का उद्धार करने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति या उनका काम करने के लिए। वो चीज होगा गुरु के जीवन में आने से। जितना ज्यादा गुरु तत्व बढ़ेगा, धर्म, ज्ञान, अध्यात्म, उतना ज्यादा ये आड़ी रेखा आपको ब्लेसिंग देना शुरू करेगी। भाग्य ऐसा बल पूर्वक काम करना शुरू करेगा जिसकी कोई हद नहीं है। आई बला ऐसे टल के जाएगी कि सिर्फ मिरेकल ही मिरेकल देखने मिलेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट करने के लिए डेली मंदिर जाना चाहिए, किसी भी तरह के एनजीओ ट्रस्ट से जुड़ करके काम करना चाहिए एटलीस्ट वीक में एक बार, और मंत्रा चैंट करना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, और खास कर जुपिटर है ज्ञान, विजडम, तो लगातार सीखने की आदत, ये चीजें आपके जीवन में जो उद्धार करेगी। दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने का कॉम्बिनेशन लेके बैठा जुपिटर, बस सबको एक्टिवेट करने की जरूरत है। देन आफ्टर यहाँ से जो सक्सेस लाइन भी निकली है, जो बीच में रुक गई, लेकिन बायफोर को कॉम्बिनेशन लेके और स्लाइटली फिश सिंबल के कॉम्बिनेशन में आ रही है, ये सब साइन मजबूत होते हुए देखने को मिलेगा। करियर स्टेबल होना, लक स्ट्रॉन्ग होना, रेगुलर अर्निंग होना, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी लाइफ में आना, साथ ही साथ फिश सिंबल जैसे साइन में एम्पायर अपना खुद का खड़ा करना, ये देखने को मिलता है। अब यहाँ मून लक लाइन है, तो सबसे पहले इसका क्या डिमांड है कि लाइफ में जीरो पे आना पड़ेगा, इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलता है, क्योंकि हर चीज फिर खुद के दम से करनी पड़ती है, तब जाके नए लोग मिलते हैं, नई परिस्थिति, माहौल निर्मित होती है, वो भाग्य उत्पन्न करती है। तो इस कंडीशन में ट्रेवलिंग करना या बर्थ प्लेस से दूर जाकर के जॉब के रिगार्डिंग ट्राई करना।
दूसरा, इस कंडीशन में मन की सुनिए लेकिन मन की मत करिए, क्योंकि अभी चंद्रमा खराब स्थिति में है, बहुत ज्यादा भटकाएगा राहु के साथ मिलकर के। इसलिए अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करना, प्री प्लान्ड होकर के चलना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, शॉर्टकट नहीं अपनाना, और निष्काम कर्म पे अभी एटलीस्ट 1-2 साल ध्यान देना। सिर्फ निष्काम कर्म का तात्पर्य ये आपके लिए है लर्निंग पे ध्यान देना, जर्नी पे ध्यान देना, स्किल बिल्ड करने पे ध्यान देना। कोई परिणाम की चिंता मत करिए। डबल लक लाइन का फॉर्मेशन है, अनदर सपोर्टिव लक लाइन भी है, 100% मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और वेल्दी लाइफ है। बस ये सब नेगेटिविटी बैरियर से हमें दूर होना है। आउटर मार्स से आई हुई ये रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। जितना हिसाब किताब होता है इस जन्म में पूरा होता है, इसीलिए ये रेखा संघर्ष मेहनत कराती है, लेकिन अंततः इतना ज्यादा इंसान को ऊपर उठा देती है कि कोई उनके मतलब इवन लेवल तक भी आते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। इस रेखा को सेनापति योग भी कहा जाता है। इस रेखा का काम है लड़ना, संघर्ष करना, हार नहीं मानना, हिम्मत, हौसला, जुनून मजबूत रखना। इसीलिए हमेशा विपरीत परिस्थिति आपको जीवन में और ऊपर उठाने, और अच्छा करने, और बलपूर्वक बनाने आने वाली है। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइंस आपको अट्रैक्टिव नेचर देगी, उसको अभी हमें और डेवलप करना बाकी है। ये जरूर दिक्कत दिखा कि स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से इनिशियल लेवल में बातचीत करते समय दिक्कत आता है, लेकिन जिन किसी के साथ भी कम्युनिकेशन हो गया तो आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाने में, अपनापन महसूस करा पाने में, या अकेले काम निकलवा पाने में सक्षम रहेंगे। और ये कॉम्बिनेशन शेयर मार्केट के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, ऑनलाइन वर्क जैसी चीजों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है। इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड आपने एजुकेशन गेन किया है, लेकिन लक लाइन का भी यहाँ सपोर्ट नहीं है, इसीलिए आपको डेफिनेटली साइड वर्क पे जाना चाहिए। और आपको अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में ही सफलता पानी है तो आपको फिर फॉरेन के रिगार्डिंग डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। मरकरी के बाद में हृदय रेखा में एक आइलैंड का साइन बना है। कोलेस्ट्रॉल का इशू 100% आएगा, यानी आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम और देन आफ्टर ब्लड सर्कुलेशन में इशू देखने को मिलेगा। इसलिए अभी से ही फिजिकल बॉडी को मजबूत करने पे ध्यान देना है। काफी ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये लाइन कराती है, क्योंकि माइंड और हार्ट लाइन को जोड़ने वाली ये रेखा सीरियसनेस को बढ़ावा देती है, और ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इतना ज्यादा गोल ओरिएंटेड बनाती है जितना कोई और रेखा नहीं है। आज जिस विषय की कमी है फोकस की, ये रेखा ऐसी फोकस देने वाली रहेगी कि खाना पीना सोना छोड़ देंगे, लेकिन अपना मन की इच्छा हो गई, जहां बुद्धि लग रहा है, जहां किसी भी तरह की योजना बनाई है, जब तक वो पूरा ना हो तब तक शांति से नहीं बैठेंगी। ये सब कुछ अच्छा समय आपके जीवन में 34 के बाद से आएगा, जिसके बाद से पीछे पलट के जीवन में देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम 34 की कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ से अगर हम लाइफ लाइन को भी देखें, पूरा स्मूथ हुआ है। माइंड लाइन उसके पहले ही स्मूथ हो गया है। लक लाइन की कंडीशन मल्टीपल लक लाइन्स के तौर पे काफी अच्छी हुई है, और इस रेखा में आप हम देख सकते हैं प्रोमिनेंट मिरर में कितना ज्यादा बलपूर्वक गया है, एकदम गहरा। तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका मस्तिष्क जितना मजबूत रहेगा, यानी तमाम तरह की मेंटेलिटी, प्लानिंग, डिसीजन, किसी भी विषय में जिद्दपन, और जितना ज्यादा मजबूत आपका हृदय रेखा, यानी इमोशनल सेंसिटिविटी, मूड स्विंग, इन जैसी चीजों से दूर हट, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, ये रेखा कंटिन्यूअस डिजायर, एम्बिशन, गोल, एम सब अचीव कराती रहेगी। यहाँ पर जब भी हार्ट लाइन जुपिटर के अपर पोर्शन तक जाती है तो दूसरों का कष्ट पीड़ा समझ पाते हैं, इसीलिए हमेशा देने करने का भाव, या हमेशा दूसरों को आगे रख अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने का भाव रहता है, लेकिन इन सब के लिए अभी समय अच्छा नहीं है। इसीलिए सर्वाधिक इस एनर्जी को अपने ऊपर डालिए, परमात्मा के ऊपर डालिए, और वो जो आप सामाजिक कार्य करेंगे उन सारी चीजों में कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड होगा। अभी अपने लाइफ में एटलीस्ट 2 साल लव रिलेशन, पार्टनर जैसी चीजों को लेकर के बिल्कुल भी मत जाइएगा। यहाँ पर आप इन्वॉल्व हुए, आपकी पूरी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है। स्ट्रिक्ट रखिएगा अपने आप को कि इसके बाद पूरी लाइफ पड़ी हुई है ये सब कुछ एंजॉय करने के लिए, लेकिन अगर 2 साल मेहनत यहाँ कर लिया, मतलब 2 साल एनर्जी अगर आपने लव रिलेशन, अटैचमेंट, इन सारी चीजों को दी, तो ये समझ लीजिए कि आने वाला संपूर्ण समय अफेक्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर स्लाइटली कनेक्शन मार्स का भी है हार्ट लाइन का, और ये कॉम्बिनेशन फेलियर लव रिलेशन में कराता ही है। ईगो के कारण, एग्रेशन के कारण, या सामने वाले के बदलाव के कारण बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो अवेलेबल हुआ ये करंट 2 साल, मतलब ये 2 साल के अतिरिक्त ही इंडिकेट हुआ है। जिनकी स्टार्टिंग लाइफ काफी ज्यादा कमजोर होती है या टफ होती है, हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली कंडीशन के रिगार्डिंग, या किसी तरह के सर्कमस्टांसेस के कारण, तो आइलैंड का साइन देखने मिल जाता है।
ये कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं आया हुआ होता कि जीवन कमजोर करना है, जीवन को बहुत ज्यादा मजबूत करना है। जो इंसान हर कुछ देख रखा होता है उसे अब किस बात का डर। यही वो रेखा ने किया। मरते मरते भी जो इंसान बचते हैं तो वो भी मार्स लाइन का कट इस तरीके से आता है। और ये सब इवेंट जो यहाँ बात हो रही है, एक तो 7 के पहले की, और एक जस्ट आपके 18 के पहले की। इसके बाद में मार्स का भी यहाँ पर आप कनेक्शन देखेंगे, फिर अनदर कनेक्शन मार्स का यहाँ फिर आया। इसके बाद में वरीज लाइन और अवेलेबल हुई। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है, आवेश में आके अर्थात नहीं करना है। हनुमान चालीसा रेगुलर करना है। ये या इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। राहु का और बाकी सब तरह का कॉम्बिनेशन रेमेडी आपको दिया जाएगा। माइंड काफी ज्यादा स्ट्रेट है आपका, इसलिए ये माइंड होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो जितना ज्यादा आप समाधान पे काम करेंगे, जिस विषय में भी जितना ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, वहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि इस माइंड में ग्रेस्पिंग पावर और सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। सपोर्टिव यहाँ पर लक लाइन मून से आपकी डेवलप हुई, जो एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट या टैलेंट बिल्ड करने की योग्यता देती है। पर किसी भी कारण से एक भाग्य रेखा रुक जाए तो यानी चॉइस करना पड़ता है लाइफ में, किस चीज पे ध्यान देना है, किस चीज में आगे बढ़ना है। तो मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना है, यही सबसे मेन ये रेखा बतला रही है। क्योंकि वैसे भी 36 के बाद में आपको काफी ज्यादा फोकस्ड होना, और 34 पे ही आपकी लक लाइन भी अवेलेबल हुई है, जो बिल्कुल काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी लाइफ को करने वाली है। इसीलिए मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, इन सारी चीजों से यहाँ पर दूर रहना जरूरी है। और हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे तो भी ये वरी लाइन खत्म हो जाएगी। फोकस्ड रहेंगे अपने गोल को लेकर के तो भी इसका कोई काम नहीं रहेगा। हनुमान चालीसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हनुमान चालीसा वीरता का बखान है। तो आप जैसे जातकों को कमजोर नहीं होना, जिसका मंगल कमजोर होता है वही तो दिक्कत में पड़ रहे हैं। जिनका मजबूत है वो हंसी ठिठोली में हर तरह की चीजों को टाल दे रहे हैं। यही चीज करिए तो वरी फ्री लाइफ अभी और भविष्य के लिए भी हो जाएगा। और अप्रोक्स 36 तक आते आते लाइफ में सब कुछ आपके अचीव हो जाएगा। सपोर्ट जो है काफी मेजरली 28 के बाद में मिलने वाला है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस आपका देखने को मिलेगा। फॉरेन ट्रेवलिंग्स अच्छी रहेगी। फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है, क्योंकि जितनी ये रेखाएं यहाँ से निकली हैं इनको बलपूर्वक होना बाकी है। शुक्र की एनर्जी आपकी नॉर्मल है। ये जरूर है कि इस तरह का शुक्र सुख सुविधा तो बहुत अच्छी दे देते हैं, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाते, यानी उपयोग, क्योंकि चिंता ज्यादा रहती है। क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं यहाँ पर आप, तो ये आपके नेगेटिविटीज को दूर करने में मदद जो है प्रोमिनेंटली कर सकेंगे। और चंद्रमा की एनर्जी तो हमें अच्छी करनी ही है, और मंगल की एनर्जी आपने अच्छी की तो ये जो कोर्ट कचहरी जैसे मसले या रोग ऋण शत्रु देते हैं, इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना और कंटिन्यूस एफर्ट लगाना और घर से बाहर ज्यादा रहना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद और प्रोग्रेसिव रहने वाला है। लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे तो यहाँ भी आपकी मून लक लाइन अच्छी रही। प्रॉब्लम कहाँ से है? ये वरी लाइन से। सन लाइन के ऊपर भी देखिए, नीचे की तरफ मल्टीपल लाइंस। पैसा एक जगह से आएगा, खर्च अलग जगह, अनेकों जगह हो जाएगा। वैसे ही थॉट एक जगह से आ रहा है, एक्शन हर जगह ले रहा है, भटकाव को बतला रहा है। यही चीज को जैसे लाइफ में ओवरकम किया, यहाँ से जैसे इस तरह से निकले, फिश सिंबल का एंजॉयमेंट लीजिए लाइफ में पूरा का पूरा। रईस, समृद्ध, धनवान, भाग्यवान, अच्छे कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन और ओवरऑल यश जीवन में हर विषय को लेकर के पा लीजिए। ये लाइफ का अल्टीमेट आपका मोटिव है और ये फुलफिल होना ही है। तो ये चॉइस है आपके पास, ये स्ट्रगल देखना है कि नहीं, क्योंकि ये स्ट्रगल कोई काम का रहने नहीं वाला है। इसीलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और तमाम तरह का आवेशीपन जैसी चीजों से दूर हट, कूलनेस, कामनेस, फोकस, कंसिस्टेंसी और अपनी योग्यताओं को निखारने के लिए हर तरह का प्रयत्न प्रयास, ये चीज आपके लाइफ को मिरेकुलस रिजल्ट देने वाला रहेगा, एक्सट्रीम ग्रोथ प्रोग्रेस देने वाला रहेगा और डिजायर्ड रिजल्ट फुलफिल करने वाला रहेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।